राजस्थान विकास पार्टी के फाउंडर हरनाम सिंह सिकरवार हमारे साथ में हैं। आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये शख्सियत ऐसी है जिसकी इंदिरा गांधी के घर में सीधी एंट्री हुआ करती थी। काशीराम से कई बार मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा अशोक गहलोत हो या फिर हनुमान सिंह बेनीवाल, सब इनके चेहरे से पूरी तरह परिचित हैं। वसुंधरा राजे के खिलाफ भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसी शख्सियत आज करौली ज़िले में पधारी हैं और इन्होंने राजस्थान विकास पार्टी के विकास के लिए, विस्तार के लिए करौली ज़िले में कार्यकर्ताओं से संपर्क किया है। हरनाम सिंह जी, आपका स्वागत है करौली ज़िले में। किस तरह से आपने पार्टी का विस्तार करने के लिए क्या योजना है आपकी करौली में, बताएं। करौली में हमारे दो उद्देश्य हैं जी। एक यहाँ हम यहाँ एसडीएम साहब के लिए, ये अभी राजस्थान भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें 3 एमएलए उसमें कमीशन के बारे में प्रकाश में आए हैं। तो उन तीनों एमएलए के खिलाफ हम ये चाहते हैं कि इनको विधानसभा से निष्कासित किया जाए और इनके खिलाफ सीबीआई जांच हो, क्योंकि बिना सीबीआई जांच के बहुत सी कंट्रोवर्सी है। जैसे ऋतु बनावट है। अब ऋतु बनावट कौन सी राज्य से है, एससी से है, किससे है? उन्होंने आज तक अपने जो सर्टिफिकेट लिया है एससी का, उसमें अपना निवास दिया है, अपने पति का नाम दिया है, रूपबाज का रहने वाला बताया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके माता पिता कहाँ थे, कौन सी जात के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ। दूसरी बात, ऋतु बनावट का ये कहा है उन्होंने कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर हम आज तक हमारा भरण पोषण होता था, लेकिन चुनाव से पहले उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, 1 बीघा ज़मीन नहीं थी। लेकिन अभी उन्होंने 40 बीघा ज़मीन चुनाव के बाद खरीदी है। पहले वो कहते थे कि मेरी सीआईडी से जांच की जाए, मेरे पर झूठे आक्षेप लगाए जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भास्कर के खिलाफ जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक जो विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी बनाई है, उस पर भी वो बराबर टाइम मांग रही हैं। आपके अनुसार बयाना की जो विधायक है ऋतु बनावट, उन पर 3 आक्षेप आपने लगाए हैं। नंबर 1 कि नामांकन में उन्होंने जो अपना जाति प्रमाण पत्र शामिल किया, उन्होंने अपने पति का नाम लिखा, ऋषि बंसल है जो, उन्होंने अपने माता पिता का नाम नहीं लिखा, जन्म स्थान भी नहीं लिखा। इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो एससी की हैं या नहीं है। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ जी। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इसकी वो एससी हैं या नहीं है, इसकी सीबीआई से जांच की आप मांग करते हैं। तो इससे पहले जमीन उनके पास थी जी, एग्रीकल्चर लैंड या नहीं थी, ये भी जांच होनी चाहिए। हरनाम सिंह एक बड़ा आरोप बयाना की विधायक है ऋतु बनावट उन पर लगा रहे हैं कि उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए। उन पर जो जमीन है, जिन्होंने लिखा था कि हमारे पास कृषि भूमि नहीं है नामांकन में, और उसके बाद उन्होंने 40 बीघा जमीन खरीदी है। साथ ही वो पहले मांग कर रही थी जी कि मेरे खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जी। अब वो सीबीआई को छोड़ के अब वो कह रही हैं कि भास्कर के खिलाफ जांच होनी चाहिए। जी। अब वो सीबीआई से जांच के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान विकास पार्टी चाहती है कि 3 ये विधायक हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में भास्कर ने शामिल किया है, उनकी सबकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। क्योंकि ये जो सीएम साहब ने, राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी ने जो कमेटी बनाई है, या विधानसभा अध्यक्ष ने जो कमेटी बनाई है, वो इफेक्टिव नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, और इन्हें कोई हटाने का मानस नहीं है। क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन सिंह राठौर जी, और इससे पहले के पूर्व अध्यक्ष हैं वो, और जयपुर के विधायक हैं, वो सब प्रचार कर रहे हैं कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है वो गलत है और इसमें कोई भी विधायक दोषी नहीं है।
जब उनकी पार्टी, हमारे भजनलाल जी की पार्टी ही भजनलाल जी के स्टेप का जो उन्होंने जांच है उसका विरोध कर रही है, तो इन लोगों को कैसे हटाया जाएगा, कैसे निष्कासित किया जाएगा और कैसे किसी लेवल पे एक्शन लिया जा सकता है। जी। तो ये भ्रष्टाचार का बहुत ही गंभीर मामला है। और इसके अलावा प्रदेश का जो प्रशासन है 2 गुटों में बटा हुआ है। एक गुट अशोक गहलोत की तरफ है, एक गुट वसुंधरा राजे की तरफ है। तो इस ग्रुप को कैसे भजनलाल जी तोड़ेंगे, क्योंकि ये छोटे मोटे SOG के थ्रू छोटे मोटे कर्मचारियों की जांच की जा सकती है, उन्हें फंसाया जा सकता है। लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनका हाथ है, उनको ये SOG उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये मेरा आरोप है और इसे जनता को सामने में इन आरोपों को ले जा रहा हूँ, प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ। और जो भ्रष्ट जितने भी इनके खिलाफ स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है उनके खिलाफ में क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से वहाँ के अधिकारियों को, जिला कलेक्टर है या SDM है, उनको ज्ञापन दे रहा हूँ कि अगर इसको मामले को लंबा खींचा गया तो किसी का कुछ नहीं होगा। इस संबंध में बागडोरा के विधायक जयकृष्ण पटेल का जिन्हें 20 लाख के रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, नगर लेते हुए ACB ने पकड़ा था जी। वो आज तक जमानत पर छूटे हुए हैं और आज तक विधायक बने हुए हैं। तो इस तरह की जो कार्रवाई है उन्हें कैसे हटाया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में केस जानी चाहिए, चाहे वो जयकृष्ण पटेल हों या और कोई हो। ये हमारी पार्टी का फैसला है। इसके लिए पार्टी आगे बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जनसंघ बना रही है, अपनी बात जनता को बता रही है और इसका निर्णय जनता ही कर सकती है। और वैसे भजनलाल जी का जो विचार है जीरो टॉलरेंस का बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैसे इसे सफल बनाएंगे इसमें मुझे और मेरी पार्टी को संदेह है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजस्थान विकास पार्टी के फाउंडर हरनाम सिंह, जिन्होंने राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू करने की बात कही है। धन्यवाद।